तो वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ द स्टॉक सिलेक्शन। सो हमने आज की डेट में स्टॉक सिलेक्ट किया है, वो है शोभा ने यस्टरडे हाई को ब्रीच किया है। उसके अलावा मल्टीपल्स ब्रीचेज किए हैं, दैट्स वाई हमने इसको सिलेक्ट किया है। और सेम इसके सेक्टर में भी ब्रीचेज हुए हैं। सो देखें, कल के डेट का जो हाई था ब्रीच हुआ है सेक्टर में। अब इस वजह से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया, क्योंकि रियलिटी सेक्टर में यस्टरडे हाई जो था उसका ब्रेक हुआ है और प्राइस ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है। टाइम हो रहा है 9:49। और इन अ सेम वे शोभा में भी एक ब्रीचेज आया है। प्राइस आर सस्टेनिंग टू दी अब ऑफ दैट मीन्स कि इसमें स्ट्रॉन्ग बायर्स है। और जब हमें एक बेहतर प्राइस मिलेगा और हमें सेटअप जब हमारा परफॉर्म हो जाएगा 100%, उस बेस पे हम एंट्री लेंगे। और लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। फर्दर इंफॉर्मेशन। सो हमारा ट्रेड सेटअप ऑलमोस्ट 90% रेडी है। अगेन हम एक रेंज का इंतज़ार करेंगे, रेंज बिल्डअप होगा। रेंज फॉर्मेशन यहाँ पे, इसके ब्रीच पे हम क्या करेंगे, एंट्री करने वाले हैं। सो देखते हैं, लेट्स हाउ द स्टॉक इज़ परफॉर्मिंग। सो थैंक यू। वेलकम। द टाइम इज़ 1:30 बज रहा है, लेकिन अभी तक हमें एंट्री नहीं मिला है। दिस इज़ द रेंज फॉर्मेशन ओवर हियर। सो हमने यहाँ कहीं पे अपना एंट्री रखा था कि यहाँ पे एंट्री करेंगे, लेकिन मार्केट उसके बाद नीचे ही ट्रेड करा तब से लेकर अभी तक। सो अभी तक हमें एंट्री नहीं मिला है। सो लेट्स सी। और लगता नहीं कि आज की डेट में हमें कोई एंट्री मिलेगी। सो ये बहुत ही अच्छा है। मार्केट का कंडीशन भी सही नहीं है। अगर आप देखें तो निफ्टी भी नीचे ही ट्रेड कर रहा है, उसमें कोई मोमेंटम नहीं है। इसके सेक्टर में भी कोई मोमेंटम नहीं है। सो इस वजह से हमें ट्रेड नहीं मिला। तो ये एक अच्छा व्यू है कि अगर मार्केट हमारे फेवर में नहीं है, मार्केट में मोमेंटम नहीं है, तो हमें ट्रेड नहीं मिला। सो दिस इज़ द अपडेट्स। थैंक यू दूरी चैनल। सो दिस इज़ द पोस्ट एनालाइजिंग। आज का जो डेट है वो है 30 अप्रैल और टाइम है 21:54, मतलब 10 बज रहे लगभग। सो मॉर्निंग में हमने जो स्टॉक सेलेक्ट किया था वो रियलिटी सेक्टर था। रियलिटी सेक्टर क्यों था? क्योंकि इसमें एक ब्रीच आया था। आप देखें कि कल का यस्टरडे हाई है, दिस इज़ द यस्टरडे हाई, दिस इज़ द जस्ट ब्रीच। इसने ब्रीच किया, यस्टरडे हाई को ब्रेकआउट किया। जिसका मतलब है कि आज रियलिटी सेक्टर में बायर्स स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से हमने रियलिटी सेक्टर में जो अपना स्टॉक चुना वो था शोभा हमने सेलेक्ट किया। इसमें भी सेम कंडीशन बना है। इसने भी कल की यस्टरडे हाई को ब्रेक किया है और ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा, रुका हुआ है। इसके वजह से हमने इसको सेलेक्ट किया है। और उसके बाद में इसका परफॉर्मेंस देखेंगे कि कैसे इसे परफॉर्म किया है। तो ये लगभग 11:46 का टाइम है, जिस समय हमारा सेटअप रेडी हो रहा था, जिसमें 90% ये सेटअप बन चुका है। और इसमें हम वेट कर रहे थे 10% कंप्लीट होने का, जिसमें क्या था 10% में कि मार्केट यहाँ पे आके रेंज बनेगा, रेंज ब्रेकआउट होगा। तो रेंज ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, जैसा कि हमारा सेटअप है उस हिसाब से। तो इसमें क्या हुआ, अब हम आगे देखते हैं। आगे जब ये हमारा टाइम है 1:47, जिसमें हमारा सेटअप तो बना, लेकिन जो आखिरी का स्टेप था रेंज ब्रेकआउट नहीं हुआ। यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट होना था। यहाँ कहीं पे मैंने अपना लिमिट ऑर्डर लगा कर रखा हुआ था कि यहाँ पे मैं ट्रेड करूँगा, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे दोबारा प्राइस आया ही नहीं और हमें इस हिसाब से आज की डेट में ट्रेड नहीं मिला। सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड पार्ट कि अगर हमारे फेवर में मार्केट नहीं है या मार्केट में मोमेंटम नहीं है तो हमें ट्रेड नहीं मिला। तो ये हमारे लिए अच्छा है। इस हिसाब से फाइनल जो हमारा अभी का स्टेटस है, अभी जो टाइम हो रहा है वो 21:56 में। तो आप देखें कि इस रेंज फॉर्मेशन के बाद जो ये रेंज है, इसके बाद मार्केट ऊपर गया ही नहीं। सो हमारा सेटअप तो बना था, लेकिन हमें एंट्री नहीं मिली, इस हिसाब से हम बच गए। सो स्टॉक सिलेक्शन गुड था, क्योंकि मार्केट ने सेक्टर और स्टॉक दोनों ने यस्टरडे हाई को ब्रीच किया और ट्रेड नहीं मिला क्योंकि सेटअप बना, लेकिन रेंज फॉर्मेशन के बाद ब्रेकआउट नहीं आया। सो दिस इज़ फॉर द टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।